नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अद्भुत क्रमांक में बहुत ही प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस तथ्य को हमने शामिल किया है, ये तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साबित होगा। इसीलिए क्रमांक के साथ बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त अपने आप में बहुत ही गुणकारी होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जैसे महाराज जी बहुत गुण हैं, महाराज जी के बहुत गुण हैं, महाराज जी रहस्यमयी हैं, ऐसे ही महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त के हृदय में महाराज जी एक बात बहुत ही गहराई से प्रतिबिंबित कर देते हैं। ये होता है कि महाराज जी को जानने के प्रयास में वह अनन्य भक्त स्वयं ही महाराज जी को इतना समर्पित हो जाता है कि वह महाराज जी की शिक्षाओं से सदैव ओतप्रोत रहता है। इसी के साथ आपको एक बात और बता दी कि जब महाराज जी को याद कोई करता है, महाराज जी से रहा नहीं जाता। महाराज जी किसी भी कोने में अपने अनन्य भक्त को कृत्यार्थ करने के लिए हर जगह पहुंचकर अपने अनन्य भक्त को बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन एक प्रश्न बहुत ही रहस्यमय बना हुआ है। यदि महाराज जी अपनी कोई बात पहुंचा नहीं हो, महाराज जी यदि हमें मिलना चाहते हो हृदय के अंतर्मन से, हम कैसे संभव हो सकता है? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, महाराज जी आज दिव्य रूप में विद्यमान है। हम सभी को महाराज जी देख रहे हैं, हम सभी के लिए क्रियान्वयन कर रहे हैं। लेकिन अगर दिवसों की बात की जाए, वैसे तो सप्ताह के सभी दिवस ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन महाराज जी को यदि आप याद करना चाहते हैं, महाराज जी को यदि कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, महाराज जी का आभास आपको पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वह है मंगलवार का दिन। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं महाराज जी प्रभु हनुमान जी के अवतार हैं। इसीलिए महाराज जी यदि कोई दिवस को समर्पित माना जाए तो वह दिवस होगा मंगलवार का दिन, क्योंकि ये हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। यानी कि मंगलवार का दिन अगर आप महाराज जी को अपनी कोई बात पहुंचाना चाहेंगे, तो महाराज जी यदि हृदय से अगर आप याद करेंगे तो मंगलवार के दिन आप बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन एक छोटी सी विधि आप कर सकते हैं, जो कि अगर व्यक्तिगत अनुभव से मैं आप आपके साथ साझा करूं। मंगलवार के दिन आप स्नान आदि करने के बाद प्रातः काल में सबसे पहले महाराज जी के दर्शन अवश्य कर लें। जैसा कि मैंने आपको सभी अनन्य प्रदर्शकों को बताया, यदि आप अपने गृह स्थान में श्री महाराज जी को विराजित करते हैं, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है रोजाना दर्शन करना। ऐसा इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य साधक, जो अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने आता है, जो हमें दिखाई देने लगता है, और महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त के हृदय में आस रहती है कि आपके दिन की शुरुआत यदि महाराज जी के दर्शन से हो तो इससे अद्भुत कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए आप अपने स्थान पर महाराज जी को विद्यमान कर लीजिए और महाराज जी के छवि चित्र को आप लगा लेंगे, तो उसके बाद प्रतिदिन आप महाराज जी के दर्शन करने में दिन की शुरुआत की जा सकेगी। वही मंगलवार वाले तथ्य को अगर आप मंगलवार के दिन नित्य कर्म में निवृत्त होने के साथ ही महाराज जी के दर्शन करके सबसे पहले महाराज जी को एक विधान प्रेषित कर, यह विधान क्या है कि व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं कि यदि मेरे हृदय में ऐसी कोई आस होती है, हृदय में कोई असमंजस्य चल रहा है, तो मंगलवार के दिवस ये उपाय बहुत ही सरलता से आप सभी कर सकते हैं। करना क्या है, महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष एक बहुत ही सरल और सहज सा आसन बिठाकर आपको बैठना है। बैठने के साथ साथ आप आंखें बंद कीजिए। आपको कोई एक विशिष्ट विधि नहीं करनी, सरल सी विधि मैं आपको बताती हूँ। महाराज जी के समक्ष आसन बिठाकर आप बैठें और आंखें मूंद लीजिए और महाराज जी के छवि चित्र में जब आपने दर्शन किए, महाराज जी के उस छवि चित्र को अंतर मन में देखना प्रारंभ करें। कुछ ऐसे ही क्षणों में एक चमत्कार होगा कि छवि चित्र अपने ग्रह स्थान में लगाया है, आपके अंतर्मन में आपको दिखाई देने लगेगा। हृदय से एक चीज करेंगे तो छोटा सा विधान यदि आप पूरे हृदय से सच्चे मन से करेंगे, तो महाराज जी के जो छवि चित्र के दर्शन है वह आपको अंतर्मन में होने लग जाएंगे। और यहीं से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है कि यानी कि अंतर्मन में महाराज जी के दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं। हृदय में आपको एक बात कहनी है,
महाराज जी से हृदय से आप बात कहेंगे कि हे महाराज जी, मैं आपसे अब प्रार्थना करती हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने दर्शन देकर कृत्यार्थ कीजिए। मैं आपके दर्शन करने के लिए बहुत लालायित हूँ। मेरे हृदय की हर कामना भी है और उसको पूरा करें। कुछ आशीर्वाद की अपेक्षा भी करती हूँ या करता हूँ। आप मेरे इस छोटी सी प्रार्थना को फलीभूत करें और ये छोटी सी प्रार्थना आप महाराज जी के अंतर्मन में प्रेषित कर दीजिए। आपकी यह प्रार्थना कर लीजिए, अर्जी कह लीजिए, हृदय का मंतव्य कह लीजिए, कुछ भी हो वो, क्योंकि हृदय की भावना है, हृदय की भावना महाराज जी को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। यह मैं आपको 100 बातों में बता रही हूँ। यदि हृदय की भावनाएं महाराज जी का कोई भी प्रार्थना आप कहेंगे तो महाराज जी उस पर क्रियान्वयन अवश्य ही ज़रूर और ज़रूर करेंगे। और निस्संदेह आपके हृदय के हर मंतव्य को महाराज जी बड़ी आसानी से पूर्ण करना जानते हैं। बस प्रार्थना को ही यह सब कुछ ताना बाना है। अगर आप प्रार्थनाएं अच्छे से करना सीख जाएंगे तो हृदय की बात कहना सीख गए तो आप समझ जाइए कि महाराज जी आपके जो संबंध है प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गए हैं। क्योंकि जो भी शक्ति गए वो कार्य रुका हुआ है। आप सभी हृदय से महाराज जी को पुकारेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ महाराज जी अवश्य आएंगे। आपको आभास करवाएंगे कि आप अपने दर्शन भी देंगे, महाराज जी के आशीर्वाद से कृत्यार्थ भी होंगे। यह बहुत ही सरल कार्य है और इतना मुश्किल नहीं है कि जितना मुश्किल आपको लगता है। इसीलिए अपनी आस्था महाराज जी में बनाए रखें और मंगलवार का दिन महाराज जी और हनुमान जी के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने भरोसे, अपने विश्वास पर कायम रखें और महाराज जी के आशीर्वाद पर बने रहे। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।